तो चलिए आज बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए एक जबरदस्त वनडे मैच की। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये कहानी थी प्रेशर की और एक शानदार फाइट बैक की। सोचिए, मैच शुरू हुआ है और आपके दो सबसे बड़े स्टार ओपनर्स पवेलियन लौट चुके हैं। अब क्या, टीम वापसी कैसे करेगी? भारत के लिए इसका जवाब लेकर आए एक वेटरन और एक राइजिंग स्टार। यही है उनकी फाइट बैक की कहानी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। रायपुर का मैदान। तो मैच था रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और कप्तान टेम्बा बाबूमा ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अब सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वजह थी ड्यू फैक्टर। मतलब शाम को मैदान पर जो ओस गिरती है ना, उससे गेंद गीली और फिसलन भरी हो जाती है। ऐसे में गेंदबाजों के लिए मुश्किल और बल्लेबाजों के लिए मजा ही मजा। तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, ओस का फायदा उठाओ और चेस करो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। गेंदबाजी चुनने का फैसला साउथ अफ्रीका को भारी पड़ता दिखा। उनकी शुरुआत कह सकते हैं कि एकदम वाइल्ड और कियोटिक थी। अंदाजा लगाइए, शुरुआती कुछ ही ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने 11 वाइड गेंदें फेंक दी। 11! मतलब भारत को मुफ्त के रन मिल रहे थे। गेंदबाजों को स्विंग तो मिल रही थी, पर गेंद थी कि कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा, नांद्रे बर्गर पूरी तरह बिखरे हुए थे। मतलब गेंदबाज को मदद तो मिल रही थी, लेट स्विंग भी थी, पर वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाए और इसका फायदा भारत को मिला। मगर इसी उथल-पुथल के बीच साउथ अफ्रीका ने अचानक से पलटवार किया और मैच का मोमेंटम पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। और क्या ड्रामा हुआ! रोहित शर्मा नांद्रे बर्गर के एक ही ओवर में थे। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद फिर चौका, तीसरी गेंद एक और चौका, 3 लगातार बाउंड्रीज और फिर उसी ओवर में आउट, सिर्फ 14 रन पर। रोहित के जाते ही दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 22 रन बनाकर वो भी मार्को यानसन की एक शॉर्ट बॉल पर मिड विकेट पर कैच दे बैठे। और बस कुछ ही मिनटों में स्कोर हो गया 62 पर 2। भारत के दोनों धाकड़ ओपनर्स पवेलियन में थे और टीम इंडिया पर प्रेशर बनना शुरू हो गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, दोनों ओपनर्स जा चुके हैं, अब भारत के लिए कौन खड़ा होगा? इस मुश्किल से टीम को कौन निकालेगा? और फिर मैदान पर आई वो जोड़ी जिसके कंधों पर अब पूरी पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़। दोनों ने अपनी भूमिकाएं बहुत स्मार्टली बांटी। विराट कोहली ने एंकर का रोल निभाया, एकदम शांत, एक-एक रन लेकर पारी को जमाया। और दूसरी तरफ थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने जिम्मेदारी ली मोमेंटम बनाने की। उन्होंने बाउंड्रीज ढूंढना शुरू किया, थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क लिए। उनका प्लान बहुत सिंपल था पर बेहद असरदार। पहला, प्रेशर को ऑब्जर्व करो। दूसरा, स्ट्राइक रोटेट करते रहो, स्कोर बोर्ड को चलाते रहो। और तीसरा, जैसे ही कोई ढीली गेंद मिले उसे बाउंड्री के बाहर भेजो। बिल्कुल टेक्स्ट बुक। और देखते ही देखते इस प्लान ने काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर 50 रनों की एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप कर डाली। भारतीय पारी वापस पटरी पर आ चुकी थी। इसी पार्टनरशिप के दौरान एक खिलाड़ी के लिए एक बहुत ही खास पल आने वाला था। एक ऐसा पल जो उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर बनने वाला था। ये मोमेंट था ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। एक ऐसा लम्हा जो सिर्फ टीम को ही नहीं बल्कि उनके खुद के कॉन्फिडेंस को भी आसमान पर पहुंचाने वाला था। और ये रहा वो पल। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली 50 पूरी की। क्या शानदार पारी थी! ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये इस बात का सबूत था कि भारत की जो वापसी की स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। तो इस पार्टनरशिप ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या इस नींव पर भारत एक और बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगा? इसका जवाब मैच के अगले हिस्से में मिलना बाकी था।